अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शायरों के लतीफ़े। ठीक है, पेज नंबर है 20। आप लोग अपनी पेंसिल्स हाथ में पकड़ लें और ऑब्जेक्टिव में मार्क करवाऊंगी, साथ साथ मीनिंग लिखवाऊंगी। आप लोगों ने मीनिंग्स लिखते जाने हैं। शायरों के लतीफ़े जो चैप्टर है उसके मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सन पैदाइश है 1830 और सन वफ़ात है 1910। हाईलाइट कर लें इसको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़िर के बेटे थे। हाईलाइट करें, मौलवी मोहम्मद बाक़िर उनके वालिद का नाम है। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली को हाईलाइट करें। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। हाईलाइट करें 1857 जंग आज़ादी और अंग्रेज़ों। घर बार लुट गया, तलाश मुआश में दिल्ली छोड़ दी। तलाश मुआश रोज़गार की तलाश, दिल्ली को हाईलाइट करें। लखनऊ और हैदराबाद गए, फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। यानी लाहौर पहुंचे और महकमा तालीम में मुलाजिम हुए। हाईलाइट करें महकमा तालीम को और 15 रुपये माहाना को हाईलाइट करें। हुकूमत पंजाब ने उनसे मुतअद्दिद निसाबी और दरसी किताबें लिखवाई। मुतअद्दिद कई, निसाबी निसाब या सिलेबस से मुतालिक, और दरसी दरस व तदरीस के हवाले से जो किताबें होती हैं वो लिखवाई। हुकूमत पंजाब को हाईलाइट करें। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। हाईलाइट करें अंजुमन पंजाब को। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। हाईलाइट करें गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को, अरबी और फ़ारसी को। 1888 में दिमागी मर्ज़ शुरू हुआ जो मरते दम तक कायम रहा। हाईलाइट करें 1888 को और दिमागी मर्ज़ को। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार थे। हाईलाइट करें इस पूरी लाइन को। यानी इसका मतलब है कि वो जो इबारत को लिखने का अंदाज़ था, जो नसर का अंदाज़ था, वो मुनफरिद अंदाज़ के हामिल थे। वो अपने उसलूब बयान के मौजद भी हैं और ख़ातिम भी, यानी अपना जो उनका बयान करने का जो तरीक़ा था उसको इजाद करने वाले भी वही हैं और ख़त्म करने वाले भी वही हैं। उनका तमसीली उसलूब बयान उन्हें अपने आहद के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है। तमसीली उसलूब यानी मिसालिया अंदाज़ अपने आहद के यानी अपने दौर के दूसरे अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है। तख़य्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तजसीम निगारी, शेरियत और रंगीनी, वाक़या निगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई और मुबालगा आराई उनके उसलूब की नुमायाँ खुसूसियात हैं। ये कुछ इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मीनिंग लिख लें। तख़य्युल आफरीनी, तख़य्युल की बुलंदी, सोच की बुलंदी। पैकर तराशी, मुजस्मा साजी। तजसीम निगारी, मुजस्सम निगारी। शेरियत और रंगीनी, शेर का हुस्न। वाक़या निगारी, किसी वाक़े को बयान करना। नफ्सियाती हकीकत आराई यानी किसी चीज़ को इस तरह से बयान करना कि वो वाकई हकीकत का रंग इख्तियार कर ले। और मुबालगा आराई यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। ये तमाम जो खूबियाँ थीं ये उनके उसलूब में नुमाया हैसियत की हामिल थीं। उनका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने उनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया है। यानी कि उनका जो बयान करने का अंदाज़ था वो इतना खूबसूरत और दिलकश था कि बाद में आने वाले अदीबों ने भी उसका असर लिया। खूबसूरत और दिल नशीं नसर के अलावा उनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज़ शायरी है। यानी नए अंदाज़ की शायरी उन्होंने उर्दू में इख्तियार की, जिसकी इब्तदा, अच्छा इसको हाईलाइट करें, उनका बड़ा कारनामा जदीद तर्ज़ शायरी, जिसकी इब्तदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई जिसके वो सेक्रेटरी थे। हाईलाइट करें अंजुमन पंजाब लाहौर और सेक्रेटरी। आज़ाद की तसानीफ़ में आब हयात, दरबार अकबरी, नीरंगे ख़याल, कसस हिंद, सुखनदान फ़ारिस बहुत मशहूर हैं। ये उनकी तसानीफ़ के नाम हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरत्तब किया यानी तरतीब दिया। हाईलाइट करें अपने उस्ताद का दीवान आज़ाद ने मुरत्तब किया। आज़ाद ने मौज़ूआती नज़में भी लिखीं जो नज़्म आज़ाद में शामिल हैं। यानी उन्होंने जो नज़में लिखीं उसके मजमूए का नाम है नज़्म आज़ाद। ठीक है, तो आपने हाईलाइट कर